एक पुरानी कहावत है कि एक कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा था। मिट्टी से उसके हाथ लथपथ थे और मिट्टी उसके हाथों पे लिपटी हुई थी। पत्नी पूछती है कि क्या बना रहे हो साहब? तो कुम्हार ने बड़े प्यार से सर ऊपर उठा करके कहा बीबी से, हुक्का बना रहा हूँ। क्योंकि आजकल देखो हुक्का पीने की वो थोड़ी सी चली हुई है, इसलिए तो उन्होंने कहा कि हुक्का बना रहा हूँ। आजकल इस हुक्के की बड़ी फैशन है और ये हुक्का है, फैशन होने की वजह से खूब बिकेगा। तो पत्नी ने जवाब दिया, अरे पागल, हुक्का बना रहे हो, सुराही क्यों नहीं बनाते? तो क्योंकि गर्मी आने वाली है, सुराही खूब बिकेगी। तो कुम्हार ने कहा, बात तो ठीक है। कि बात तो तेरी भी ठीक है। तो कुम्हार ने मिट्टी छोड़ दी और दोबारा मिट्टी को गूंथने लगा और शुरू कर दिया गूंथना। आकार देना शुरू ही किया। किस चीज का? सुराही का। अब जब मिट्टी को सुराही का आकार देना शुरू किया तो कहते हैं मिट्टी में से आवाज आई, ये क्या करता है? पहले तो कुछ और ही रूप दे रहा था और अब कुछ और रूप दे रहे हो। तो कुम्हार का जवाब सुनिएगा। कहा, ये अपना विचार इनका जो विचार आया है, ये विचार अपना साथ लेकर के जाना और इस पे विचार करना। इस विचार को लेके जाना है आपको। तो आज कुम्हार कहता है कि मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी का जवाब सुनिएगा। मिट्टी बोलती है, तेरा तो विचार ही बदला है, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। तेरा तो विचार ही बदला है और मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। 2 बार कहा उन्होंने। तो अगर हुक्का बनती तो आग भरी जाती और खुद जलती और दुनिया को भी जलाती। खुद तो जलती और दुनिया को भी साथ में जलाती। अब सुराही बनी हूं तो जल भरा जाएगा, खुद भी शीतल रहूंगी और दुनिया को भी ठंडा और शीतल करती रहूंगी। क्या बात है, कितनी सुंदर बात हुई है मेरे साथ। खुद भी ठंडी रहूंगी, आग नहीं भरी जाएगी, पानी भरा जाएगा, खुद शीतल रहूंगी, दुनिया को भी शीतल करूंगी। तब क्योंकि विचार बदल गया। क्योंकि विचार बदल गया सर। क्या बदल गया? एक विचार बदल गया।
एक विचार आपकी जिंदगी में भूचाल ला सकता है। अगर आपका एक छोटा सा एक विचार जब चेंज होता है तो आपकी जिंदगी में भूचाल ला सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि वॉल्ट डिज्नी का विचार आया। वॉल्ट डिज्नी एक राजा हुए हैं, उनके विचार आया ना तो चूहे को देखते 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 तो वॉल्ट डिज्नी ने क्या किया, आपको जानकर के हैरानी होगी कि एक छोटी सी घटना वो उन आदमी में पूरी दुनिया बदल दी। क्यों? उसके साथ एक छोटी सी एक घटना हुई, उस घटना ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। पूरी दुनिया में उन्होंने आग लगा दी। जब वो चाय पी रहे थे तो बेसमेंट के अंदर गरीब हालत और चाय पी रहे थे। बेसमेंट के अंदर वो गरीब हालत में, मतलब एक मासूमियत आलस भरी हालत में, और चाय पी रहे थे, चाय की चुस्की ले रहे थे। तो बेसमेंट में चुस्की ले रहे थे और चुस्की लेके जो कप था वो सामने टेबल पर रखते थे और पीछे चेयर के ऊपर ऐसा बैठ जाते जैसे पीछे, मतलब अपनी कमर को चेयर पे लगा दिए। तो वहां वो उस कप की तरफ देख ही रहे थे और कप उसके पास आगे टेबल पर रखा हुआ था। तो एक चूहा आया। क्या आया? एक चूहा वहां आया और नीचे कर्टेन लगा हुआ था, उस पर जिस टेबल के ऊपर जैसे मतलब उन्हें कप रखा था, चूहा टेबल को लेफ पकड़ के ऊपर चढ़ा, फिर कप पर चढ़ा और फिर उस कप के अंतर्गत चला गया और वहां जाकर के चाय की चुस्की ली, वापस कप से नीचे उतरा, फिर टेबल से नीचे उतरा और फिर वापस चला गया। तो वॉल्ट डिज्नी है, वो देख रहे थे क्या ये चूहा फिर से दोबारा आएगा। सोच रहा था, विचार कर रहा था। तो उन्होंने देखा, इंतजार किया। 5-7 मिनट बाद में वो चूहा वापिस आया और आकर के कपड़े को पकड़ा, टेबल पर चढ़ा, कप पे चढ़ा, शिप किया, वापस कप से उतरा, टेबल पर उतरा, टेबल से उतरा, फिर कपड़ा पकड़ा, फिर नीचे उतर के वापस चला गया। ऐसे करते हुए 15 मिनट बाद में फिर से आया और वही स्थिति उन्होंने दोहराई और दोहरा करके वो स्थिति की, शिप किया और वापस चला गया। चौथी बार भी आया, वापस आकर के वैसे ही करके चला गया। 5वीं बार आया, 6ठी बार आया। कम से कम उसके साथ ये घटना 5-6 बार घटी। तो डिज्नी ने देखा, उनके विचार आया कि छोटे से चूहे ने
मुझे कितना एंटरटेन कर दिया है पिछले 15 मिनट में। तो ये दुनिया को एंटरटेन कर सकता है। और साला क्या गया, मक्के माउस बन गया। सर एक छोटी सी घटना, ए स्मॉल इंसिडेंस, एक छोटी सी घटना ने सिर्फ एक विचार आपकी जिंदगी में भूचाल ला सकता है। तो चेंज योर थॉट्स एंड यू कैन चेंज योर वर्ल्ड। तो एक छोटा सा विचार है, वो आदमी के अंदर विचार एक भूचाल ला सकता है। विचार चेंज, ये विचार का ही खेल है। विचार हमारे अंदर पैदा हुआ, हमारी जिंदगी है वो तुरंत 1 सेकंड के अंदर बदल जाती है और दिशा पकड़ लेती है। तो यहाँ एक छोटे से विचार की ही बात चल रही है। तो विचार बदल के दुनिया बदली जा सकती है। सर जीवन में कामयाब होने का दूसरा सूत्र मैं आपको दे रही हूँ। जीवन में कामयाब होने के लिए दूसरा सूत्र मैं आपको दे रही हूँ। विचार से विचारधारा बनती है और विचारधारा से भूचाला तर भूचाला करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो विचार बदल करके हम दुनिया बदल सकते हैं। अपना एक विचार बदलने मात्र से दुनिया बदली जा सकती है। तो एक छोटी सी और घटना जो आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रही हूँ, और जो कामयाब होने के लिए आपको एक ही विचार ही काफ़ी है, ये घटना काफ़ी है जो आपको बदल सकती है। एक उंगलीमान नामक का एक डाकू था। उसका डाकू नाम बाद में पड़ा था जब उन्होंने 999 व्यक्तियों की मृत्यु कर दी थी, काट डाला था, उनको मार डाला था। उसके बाद में उसका उंगलीमाल नाम का डाकू नाम पड़ा था। उन्होंने क्या किया कि 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया था, प्रतिज्ञा की थी। कहा था कि मैं 1000 लोगों को मार दूंगा। और उस टाइम राजा बिंबिसार से उसका बैर था। राजा बिंबिसार आपने नाम सुना होगा, उससे बैर था क्योंकि राजा बिंबिसार ने उसका कुछ छीन लिया था, कोई चीज, तब उससे वैर हो गया था। उस डाकू ने प्रतिज्ञा की कि मैं 1000 लोगों को मार दूंगा, जिसमें उन्होंने 999 लोगों को उन्होंने मार दिया था। और वो एक पहाड़ी पर रहते थे, जिस पहाड़ी पर न कोई आता जाता था और न कोई गांव के जो लोग थे उस पर जाने भी नहीं देते थे। और उन्होंने जब उन चीज़ को उनको प्रण लिया था
उसके बाद में जैसे उन्होंने 999 लोगों को मार दिया था, काट दिया था, उसकी गर्दन काटती थी, जो भी जाता उसको काटता, जो भी जाता उसको काट देता। तो लोगों ने क्या किया, उस पहाड़ी के पास में एक नेम प्लेट लगा दी और रास्ता है जो बदल दिया और ये कह दिया कि आप इस पहाड़ी पे नहीं जाओगे, ये रास्ता यहाँ से बंद है, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। और ये एक बोर्ड लगा दिया, उस पर लिखा हुआ था कि यहाँ जाना निषेध है। यहाँ एक अंगुलीमाल नामक एक डाकू रहता है जो 999 लोगों को तो मार चुका है, और अब जो भी वो वहाँ कोई जाएगा उसको उसका 1000वां मतलब जो उसका शिकार होगा उसको भी वो मारेगा। तो वो वहाँ मतलब ये रास्ता जाम हो चुका था। और उन्होंने वहाँ जो कहते हैं ना, राजा है वो सर्वे सर्वा होता है, राजा जिसको मारे उसको मारे और छोड़े उसको छोड़े। लेकिन उस राजा की भी जीना आराम कर रखा था उन लोग डाकू ने। राजा भी वो वहाँ जाते हुए कांपता था, उसकी बात सुनते हुए कांपता था, डरता था, भयभीत होता था, और वो भी उस पहाड़ी पर जाते हुए डरता था। और मैंने सुना है कि उसकी माँ थी, वो उससे मिलने के लिए जाती थी कभी कभार, कि भाई डाकू तो है लेकिन माँ का तो मन यही होता है कि माँ का तो बेटा है वो, तो वहाँ उससे मिलने के लिए वो जाती थी। हालांकि उनकी कर्तव्य जो कर्म थे वो बहुत खराब थे, उसे अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन माँ तो क्या करे, आखिर वो माँ को तो देखो वैसे ही बेटा अच्छा ही लगता है, तो उसके पास वो हमेशा उसके पास जाती और वापस आ जाती मिलके। जब उन्होंने 999 लोगों को मार दिया तो उसकी माँ के मन में भी ये विचार आने लग गया कि मान ले 1000वां, क्योंकि रास्ता बंद कर दिया है, बोर्ड लगा दिया है कि यहाँ जाना निषेध है, और कोई आएगा भी नहीं, क्यों आएगा यहाँ इस डर में, मार खाने के लिए कौन आता है भाई, सबको डर लगता है। तो उन्होंने सोचा कि कहीं मतलब ये 1000वां व्यक्ति है, मुझे ही शिकार कर लेने, तो क्या होगा, मेरी शिकार कर लेगा तो 1000वें रूप में। तो उस माँ के भी भयभीत होने लगी और वो वहाँ जाना बंद कर दिया, उसकी माँ ने भी वहाँ जाना बंद कर दिया। तो सोचा कि क्या पता मुझे भी ये मार दे, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए। पूरा गांव कांपता था उसको सुनकर के ये घटना। फिर एक घटना घटी कि वहाँ देखो उसको चेंज ही होना ही था, और होना क्या, चेंज करने वाला होना चाहिए, विचारों को चेंज करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगर विचारों को चेंज करने वाला व्यक्ति अगर होता है तो चेंज कर ही देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके पास ऐसे ट्रिक्स होने चाहिए जो हो जाता है। तो उसमें क्या हुआ कि मतलब वहाँ से महात्मा बुद्ध और उसका एक शिष्य दो गुजर रहे थे। तो और कोई सदस्य वहाँ नहीं था, क्योंकि वहाँ तो जाने का तो रास्ता ही बंद कर दिया था, सब कांप रहे थे, डर रहे थे, तो वो वहाँ जाने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं था। और वहाँ कोई मानस नाम की चीज़ तो मिलना ही मुश्किल थी। तो वो शिष्य और बुद्ध जा रहे थे दोनों। तो शिष्य ने सुना था कहीं, तो उस शिष्य ने कहा, साहब यहाँ एक उंगली माल नामक डाकू रहता है, और उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं
1000 व्यक्तियों का वध करूंगा, जिसमें अब 999 तो वो मार चुका है, और अब आप जाओगे तो 1000वां आप होंगे उसके शिकार। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर तू नहीं कहता तो शायद मैं नहीं जाता, लेकिन अब तूने कह दिया है तो अब मैं वहां जरूर जाऊंगा। तो वो जा रहे थे, रास्ता साफ था, उसके मस्तक पर तेज चमक रहा था और बहुत ही आत्मबल से, मजबूती से, और उसकी तरफ वो चलता हुआ जा रहा था महात्मा बुद्ध। तो उसके चेहरे पे चमक और तेज, उसका ओज इतना जबरदस्त था कि उसके तेज और चमक और उसके लावण्य को देख करके, विशेष तौर से उसकी ओज और उसके तेज को देख करके, अंगुलीमाल डाकू है, पहले तो उन्होंने देखा और उनके मन में विचार आया कि हाँ, अब आ गया है मेरा शिकारी, अब मैं 999 तो मार चुका हूँ, 1000वां आज मैं अब मारूंगा। पहले उसके दिमाग में ये विचार आया, लेकिन जितना जितना वो जब वो आगे बढ़ता गया, कदम बढ़ाते गया, उसकी तरफ जाता गया, तो उसके अंदर उसके तेज को देख करके एक भय पैदा अंदर हो गया, भयभीत होने लगा। और उन्होंने महात्मा बुद्ध को आवाज लगाई कि सन्यासी, आगे मत बढ़, मैं 199 को मार चुका हूँ, अब लास्ट तू मेरा शिकार होएगा, तू वहीं रुक जा। तो सन्यासी ने, वो महात्मा बुद्ध ने, उनकी एक ने सुनी, आगे बढ़ता गया और कहा कि मैं तेरा 1000वां वो शिकार हूँ, तू मुझे मार दे, तू मार तो सही, मैं आ रहा हूँ, एक पल भी नहीं रुकूंगा, तेरे पास ही आ रहा हूँ। तो वो उसके पास धीरे धीरे जाता जाता गए। तो फिर कहा, अरे सन्यासी तू रुक जा, मान, तेरा वध होने वाला है, तेरा अंत समय आने वाला है, तू रुक जा। बोले, मुझे तो रुके हुए 50 वर्ष हो गए हैं ठहरे हुए, अब तू ठहर जा, अब तू रुक जा। महात्मा बुद्ध ने उस तपस्वी से कहा, ने उस अंगुलीमाल डाकू से कहा कि मुझे तो ठहरे हुए 50 वर्ष हो गए हैं, अब तू ठहर जा। उसको तेज को देख करके उसके मन के अंदर कंपकपी सी मचने लगी, अंदर से घबराहट पैदा होने लगी कि उसका लावण्य और तेज इतना ज़बरदस्त था, तो उसको मोहित कर रहा था, और उसको मतलब एक जैसे वो किरणें सी पड़ रही थी उसके चेहरे पे। तो देख करके तो फिर बोला, तू रुक जा, मानेगा नहीं तू? बोले नहीं। बोले मैं तेरे को काट डालूंगा। बोले तू मार डाल, तू काट डाल। तो खड़क तो उसके पास में थी और उन्होंने रख रखी। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, चल तू मुझे मारेगा, उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या वो बात करने के लिए तू तैयार है? बोले हाँ तैयार हूँ।
बोले तो ये पेड़ है, इसकी टहनी है, इसको काट डाल। तो उन्होंने उस पेड़ की टहनी है खड़ग निकाली और उस टहनी को काट डाला। दूसरा कुछ तो काट डाला। तो बुद्ध जी मन ही मन मुस्कुराए और सोचा इस अवस्था में अभी बात मान तो रहा है, तो कोई परिवर्तित होने की अभी फिलहाल इसमें संभावना है। बात मान रहा है इसका मतलब परिवर्तित होने की इसमें अभी संभावना है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन किया, कहा कि आप इसको जोड़ के दिखाएं। इस टहनी को काट दिया आपने, अब इसको जोड़ के दिखाएं। बोले सन्यासी तो पागल हो गया क्या? कटी हुई चीज कभी जुड़ती है क्या? बोले तो बात हुआ बुद्ध बोले तुम्हें मैं यही तो समझा रहा हूं, कोई भी चीज को काटा तो जा सकता है लेकिन जोड़ा नहीं जा सकता। तू जोड़ के एक भी जोड़ के तो बता। तो उसने ये बात कहते ही उसकी आंखें खुल गई और आंखें हैं वो आंसुओं से भर गई और उसकी तरफ पलटे। और उंगली माल डाकू है वो क्या है कि मार करके सबका मस्तिष्क है वो माला में पिरो करके अपने गले में डाल रखी थी। 999 का 99 गले में डाल रखी थी। उस गले में से वो आंखों से आंसू बहने लगे और गले में से और वो निकाल करके वो माला, सारी वो माला थी वो नतमस्तक हुए, मस्तक उसके चरणों में रख दिया, उस माला को भी उसके चरणों में रख दिया और उसे नमन करने लगे। तब बुद्ध जी पलटे वापिस, उससे कुछ नहीं कहा और वापिस पलटे और अपने रास्ते की तरफ चल दिए, वापिस अपनी कुटिया की तरफ चल दिए। तो वो डाकू है वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया। फिर कुटिया में गया, वहां जाकर के वहां खड़े थे दोनों। बोला बुद्ध, महात्मा बुद्ध बोला कुछ कर्म करेगा? बोले हाँ साहब करूँगा। बोला भिक्षा मांग के लाएगा यहाँ से, जो तेरा क्षेत्र है यहाँ, इससे भिक्षा मांग के लाएगा था? बोले हाँ मांग के लाऊंगा। तो वो भिक्षा मांगने के लिए गया जिस घरों में जिसके जो 999 घर थे जिनके व्यक्तियों की उन्होंने हत्या की थी, सर काट डाला था, उनके घर गया वो, सभी के भिक्षा मांगने के लिए गए। तो लोग उसको देखा और देख करके उसके सिर पैर, हाथों पैर, पैरों पैर, मुंह पैर, सब जगह इतने पत्थर मारे तो वो कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने भिक्षा ली और वो सबसे खा खा के मार लहूलुहान हो करके वापिस आए महात्मा बुद्ध के पास। बोले साहब भिक्षा तो दी नहीं लेकिन मेरी हालत ऐसी कर दी है। तो महात्मा बुद्ध ने उसका हाथ पकड़ा और कहा दर्द हो रहा है? बोले हाँ साहब। तो बोले तूने भी 999 व्यक्तियों की हत्या की है, उनके भी दर्द हुआ था।
आज ये तेरे भी दर्द हो रहा है। तो कभी भी इस प्रकार की कोई हरकतें नहीं करनी चाहिए जिससे किसी को नुकसान हो। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर मान लो एक छोटी सी घटना से, छोटे से एक विचार से एक व्यक्ति को बदला जा सकता है, और उसकी जिंदगी बदल जाती है, तो क्या एक छोटे से विचार से दुनिया नहीं बदली जा सकती? बदली जा सकती है। जब हम अपने विचार को चेंज कर देते हैं और सभी अपने विचार एक एक विचार को चेंज करते हैं, तो पूरी दुनिया बदल जाती है। तो दुनिया को बदलने के लिए सिर्फ एक विचार काफी है। तो हमारी ये थॉट है, ये हमारे अंदर एक भूचाल ला सकती है। तो विचार का एक संकल्प ही लेना पड़ता है। संकल्प है हमारे विकल्प भी बदल देता है। तो साहब ये है कि एक विचार मात्र से दुनिया बदली जा सकती है। जब एक विचार से उंगली माल डाकू के विचार चेंज हो सकते हैं, उसकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्या एक विचार से दुनिया नहीं बदली जा सकती? बदली जा सकती है। आज बस इतना ही। तो एक विचार, इस वीडियो से विचार लेके जाना और विचार ग्रहण करना, एक विचार बदल के देखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। गॉड ब्लेस यू।